गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो है आपका हाइड्रोकार्बन। ये केमिस्ट्री का पोर्शन है और 10th क्लास का है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन आपका नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो और कार्बन यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके लिए दो भागों में बांटा गया है, एक आपके खुली श्रृंखला यौगिक और दूसरे हैं आपके बंद श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक आपके कहलाते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और जो बंद श्रृंखला यौगिक है वो कहलाते हैं आपके क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला यौगिक को आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं और इन्हीं का एक नाम है खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन और इन्हीं को बोलते हैं विवृत श्रृंखला यौगिक। जो आपके बंद श्रृंखला यौगिक है उनको क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी बंद श्रृंखला यौगिक है इसमें जो कार्बन की जो चेन है वो आपकी क्या होती है, बंद होती है। और इसमें आपकी खुली श्रृंखला यौगिक में जो कार्बन की चेन है वो आपकी खुली, दोनों साइड से क्या होती है, खुली श्रृंखला होती है। जो आपके खुली श्रृंखला यौगिक है फिर दो भागों में डिवाइड है, एक आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन की जो चार संयुक्ताएं होती हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। और जो आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये फिर आपके दो भागों में बटे हुए हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में दो कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड आता है और जो एल्काइन है वो दो कार्बन के बीच में क्या आता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड। जो आपके एल्केन है इनका समान सूत्र था CnH2n+2 यानी इसमें आपके जो हाइड्रोजन होंगे कार्बन के दूनी से दो ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे एन की जगह में क्या रखें, एक, तो C1H2 मल्टीप्लाई 1+2 तो ये हो जाएगा C1H4 यानी पहला जो यौगिक आएगा वो CH4 आएगा। यानी इसमें देखेंगे जो आपके हाइड्रोजन है वो कार्बन के दूनी से दो ज्यादा है। अब ऐसे इसका दूसरा हो जाएगा C2H6, तीसरा हो जाएगा C3H8 यानी जो आपके हाइड्रोजन होंगे कार्बन के दूनी से दो ज्यादा होंगे। इनके नाम बताएंगे जब एल्किन पढ़ाएंगे तब। और जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है, किन्हीं दो कार्बन के बीच में क्या रहेंगे, आपके डबल बॉन्ड आ जाएंगे और इनका जो आपका सामान्य सूत्र होता है यानी एल्केन के यौगिक बनाने का सामान्य सूत्र होता है वो H2n होता है। क्या होता है, H2 वो CnH2n यानी इसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन के दूने से दूने होंगे, मतलब यानी जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन के ठीक दूने होंगे। C2H4 दूने हैं, C3H6, C4H8 और जो आपके एल्काइन है उसमें आपके जो हाइड्रोजन होंगे कार्बन के दूने से दो कम होंगे, इसलिए इनका जो आपका समान सूत्र है CnH2n-2 यानी दूने से क्या हो जाएंगे, दो कम हो जाएंगे, C2H2 यानी C2, C के दूने आपके 4 में दो कम यानी 2, C2H2, C3H4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका C4H6। ठीक है, तो ये है आपके ओपन हाइड्रोकार्बन यानी खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। ये है आपके बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन फिर दो भागों में बटे हुए हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक जो आपका नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एली जो लिया वो वहां से लिया एलिफेटिक यानी खुली श्रृंखला यौगिक है उनको बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जो एली शब्द आया वो आपका यहाँ से आया एलिफेटिक से। साइक्लिक आपका कहाँ से आया, बंद श्रृंखला बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो साइक्लिक आपका इधर से आया यानी इस जो है आपकी एलिसाइक्लिक दोनों के गुण शो करते हैं यानी इनकी श्रृंखला बंद होगी और इनके गुण किससे मिलेंगे, आपके एलिफेटिक यानी खुली श्रृंखला यौगिकों से, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एलिसाइक्लिक। इसका एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये आपके किसके एग्जाम्पल है सर, एलिसाइक्लिक के। यानी इनकी कार्बन की श्रृंखला बंद होगी लेकिन गुण किसके शो करेंगे,
खुली श्रृंखला यौगिक, इसलिए इनका नाम पड़ गया एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक्स दूसरा क्या है इनका डिवाइडेशन, एरोमेटिक। एरोमा का मतलब होता है आपका सुगंध। इनकी क्या होती है, विशेष प्रकार की सुगंध होती है, उस सुगंध से इन्हें पहचाना जाता है, तो इनका नाम पड़ गया एरोमेटिक। यानी जो आपकी बंध श्रृंखला जो हाइड्रोकार्बन है वो आपके क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी कहलाते हैं, समृद्ध हाइड्रोकार्बन भी कहलाते हैं। बंध श्रृंखला हाइड्रोकार्बन इनका नाम है। ये आपके दो भागों में बटे होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक आपके बंध श्रृंखला वो होंगे हाइड्रोकार्बन, लेकिन गुण एलिफेटिक से मिलते होंगे। इनके लिए विशेष खुशबू से पहचाना जाता है, इसलिए इन्हें एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपके हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन द्वारा से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ये आपके दो भागों में बटे होते हैं, खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, बंध श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला जो हाइड्रोकार्बन है वो आपके दो भागों में बटे होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आ गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर आपके दो भागों में बटे होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का समान सूत्र, एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का समान सूत्र था CnH2n, और एल्काइन का समान सूत्र था CnH2n-2। ठीक है, और आपके जो बंध श्रृंखला योग है फिर आपके दो भागों में डिवाइड होती है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो ये है हाइड्रोकार्बन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बताते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन।